अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपके हैदर अली शाह, आप देखना चैनल एनिमल लवर्स पाकिस्तान। दोस्तों आज जो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और फार्मूला भी बहुत ज़्यादा डेंजर है, तो आपको एहतियात करनी पड़ेगी इस चीज़ में कि वो वीडियो आप पूरी देखें, आखिर तक देखें और आपको जो मैं बताऊं उसी तरह से उसको अप्लाई करना है। अपना दिमाग नहीं चलाना है बिल्कुल भी, खुदा ना खास्ता वो फार्मूला गलत रिएक्ट ना कर जाए। सही है, तो मेरी वीडियो आखिर तक देखें और मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से आपने वो देना है। तो गाइज़ सबसे पहले तो ये कि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो आपको पता है फेसबुक पे मेरा पेज है एनिमल लवर्स पाकिस्तान के नाम से, वहाँ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 03322558925 के नाम से मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा पे हैदर.a.शाह पे आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह, जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। अब मैं आपको ये समझाऊँ कि ये फार्मूला है बेसिकली बकरे की किसी भी जगह हड्डी में, जोड़ में दर्द बैठ जाए, जैसे कभी बकरे के जो खुर होता है वहाँ पे दर्द बैठ जाता है, कभी किसी बॉडी के अलग पार्ट में दर्द बैठ जाता है, उसके लिए है ये फार्मूला। ये फार्मूला है सूजन के लिए, बकरे की बॉडी में किसी भी जगह पे किसी भी तरह की सूजन हो उसको ख़त्म करने के लिए फार्मूला है। और मेन चीज़ जो है, जो बकरे की जिस्म में जैसे मैदे में या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ अंदरूनी ज़ख़म हो उसके, वो सही नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि वहाँ पे ज़ख़म है नहीं है, तो वो भी ये फार्मूला हील कर देगा, ख़त्म कर देगा बिल्कुल। तो उसमें आपको ये करना है कि फार्मूला जिस तरह मैंने आपको बताया उसी तरह से देना है। और एक ये नीड है जानवर की कि 2 दांत से बड़े जानवर को देना है आपने, 6 महीने से ऊपर के जानवर को देना है, छोटे जानवर को आपने बिल्कुल भी नहीं देना है। गब्बन बकरी हो या आपका जानवर 6 महीने से ऊपर का हो तो उसको उसकी जितनी खुराक मैंने पूरे फार्मूले में बताई है उसकी हाफ़ कर देनी है। जैसे अगर मैं 4 दिन दे रहा हूँ तो आपने उसको 8 दिन कर देना है, और इस तरह या तो उसको 4 दिन ही देना है बिल्कुल हाफ़ खुराक करके। ये आपने अपने जानवर के हिसाब से देखना है, क्योंकि जितना कम वेट होगा उतना जानवर बर्दाश्त करेगा। क्योंकि मैंने आपको शेरा के हिसाब से खुराक बताई है, शेरा का वेट इस वक्त जो है लाइव में 100 किलो से ऊपर का वेट है उसका, तो मैंने आपको उस तरह से खुराक बताई है। और 6 दांत का बकरा है मेरा, तो मैं उस हिसाब से काम करता हूँ उसके ऊपर। तो आपको ये कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपका बकरा कितने वेट का है और आपने उसको किस तरह से लेके चलना है, तो ये लाजमी ध्यान रखिएगा। और बाकी आप मुझसे पर्सनल ज़रूर पूछ लिएगा, और ये फार्मूला बिल्कुल आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसके साथ देसी घी भी देना है आपको, क्योंकि खुदा ना खास्ता कि अगर रिएक्शन करता है तो देसी घी उसको रिएक्शन को रोक लेता है, तो वो भी आपने देखना है। और ये फार्मूला ऐसा एक दफ़ा आप अप्लाई करेंगे तो बेफिक्र हो जाएं। ये इसका जितना पुराना दर्द हो, लंगड़ाहट हो, बकरे के पैर में ऐसा हो जो खुर में प्रॉब्लम हो जाती है, लंगड़ाहट, किसी भी तरह की तकलीफ़ परेशानी हो बकरे को, वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर अली शाह और आप देख रहे हैं चैनल एनिमल लवर्स पाकिस्तान। दोस्तों आज हम जो आपको फार्मूला बता रहे हैं वो ये है कि अगर आपके बकरे के पैर में दर्द है, किसी भी जगह पर जिस्म में दर्द है और सूजन है, तो उसके लिए बेस्ट है ये फार्मूला। और किसी भी तरह के जो पेन होता है बकरे की बॉडी में उसको निकाल देता है खींच के। ये मस्कुलर पेन जो होता है, ज्वाइनिंग पेन या मस्कुलर पेन, सारे इसमें काम आता है ये फार्मूला। इसकी अज्जाई मैं आपको बताता हूँ और क्वांटिटी बताऊँगा। जितनी क्वांटिटी मैं आपको बताऊँगा उस हिसाब से आपने देनी है, उससे ज़्यादा नहीं देनी है ना उससे कम। तो आप पूरी वीडियो देखें आखिर तक और मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हम पीस रहे हैं गुलाबी फिटकरी, और क्वांटिटी में इसकी आपको बताता हूँ आगे चल के। गुलाबी फिटकरी पिस रही है, ये सीधी सी मेरे पास चीनी रखी हुई है, और ये रखा हुआ है मेरे पास मुश्क काफूर। सही है। अच्छा दोस्तों, ये जो फार्मूला है ये 6 महीने से बड़े बकरों को देना है, 6 महीने छोटे बकरों को हरगिज़ नहीं देना है, और जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह देना है। सही है। और आगे देखते जाएँ आप। ये उस्तादों का फार्मूला है, आज तक मुझे नहीं लगता किसी ने बताया होगा कभी यूट्यूब पे। ये डॉक्टर नईम जो है, जिनका मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, उन्होंने ये फार्मूला दिया है। डॉक्टर्स आपको पता है ज़्यादातर जो है एलोपैथिक इलाज ही करते हैं जानवरों का, हर्बल इलाज बहुत कम डॉक्टर बताते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदे को अपना काम चलाना होता है। लेकिन डॉक्टर नईम में जो बात है, ये आपको हर्बल इलाज भी बताते हैं और साथ ही साथ इसकी एलोपैथिक मेडिसिन भी करते हैं, मेडिकेशन भी करते हैं, ताकि दोनों तरीके से जानवर का जल्द से जल्द काम हो सके, बस जानवर को सुकून में आ जाए। बाकी इतना कोई मसला नहीं होता कि बहुत से डॉक्टर तो आपको बताएंगे भी नहीं कौन सी दवाई लगा रहे हैं, कौन सी चीज़ आपको दे रहे हैं। इस चीज़ का ख़ास तौर से ख्याल रखें, हमेशा पूछा करें कि भाई लगा क्या रहे हो, आप देख क्या रहे हो डॉक्टर को। ये मुश्क काफूर है, और ये देख सकते हैं आप लोग, हमने बारीक बारीक पीस लिए गुलाबी फिटकरी। सही है। ये बकरे जो अक्सर पैरों में लंग मारने लगते हैं, लगड़ाते हैं हल्का सा, और इनके बॉडी में कहीं किसी भी पार्ट्स में दर्द हो, सूजन हो, स्वेलिंग आ जाए, तो ये फार्मूला आप दें उसके लिए बेहतरीन है। ये हर तरह का दर्द निकाल देगा जिस्म से बकरे के। सही है। 6 महीने से बड़े बकरे को देना है। ये देखें दोस्तों, हमने इसमें जो लिया है, ये 1 पाव चीनी ली है, ये 1 पाव पूरी चीनी है, और ये 25 ग्राम मुश्क काफूर इसमें डाला है हमने, 25 ग्राम मुश्क काफूर। देखें, याद रखें
कहीं इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, बहुत मसला कर सकता है ये। सही है। और इसमें आपने 50 ग्राम गुलाबी फिटकरी डालनी है। सही है। 50 ग्राम गुलाबी फिटकरी, 1 पाव चीनी, नॉर्मल चीनी जो हम घर में खाते हैं, और 25 ग्राम मुश्क काफूर। ये आपको हर उसकी जड़ी बूटियों की दुकान से आराम से मिल जाएगा, जहाँ पे हर्बल सामान मिलता है सारा। मुश्क काफूर भी मिल जाएगा पंसारी की दुकान से, ये आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा दोस्तों, ये जो फार्मूला है प्रेग्नेंट बकरी को भी दे सकते हैं आप, लेकिन कम करके। जितना फार्मूला मैं बकरों के लिए बताऊंगा उसका आधा आप दे सकते हैं। तो इसकी आपको आगे चल के बताता हूँ कि खुराक कितनी देनी है और किस तरह से देनी है, वो भी आप देखिएगा बिल्कुल आखिर तक। ये ऐसा फार्मूला है जो अभी तक तो यूट्यूब पे शायद किसी ने नहीं बताया होगा आज से पहले, क्योंकि जो उस्ताद होते हैं अपने फार्मूले नहीं देते हैं किसी को। सही है। लेकिन किसी का भला हो जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो आप काफ़ी दोस्त मेरे जो हैं कराची से बाहर हैं, जो डॉक्टर नहीं जा सकते जहाँ पे, या मुल्क से बाहर हैं, इंडिया में बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, दुबई में हैं, सऊदीया में हैं, तो उन दोस्तों के लिए भी ये बेस्ट फार्मूला है। वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है इजीली, तो आप ये वहाँ पे बना सकते हैं। और साथ में मेडिकेशन भी कंटिन्यू रखें उसकी, ताकि उसको दोनों तरीके से जल्द हील हो सके ज़ख्म उसका। तो देख सकते हैं आप लोग, हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब दोस्तों हमने इसको ये करना है कि इसमें से इसके 4 हिस्से बनाने हैं। सही है। जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है, ये एक क्वांटिटी नहीं देनी है आपने एक जानवर को एक वक्त में। ये आपने इसके बड़े जानवर, जो अच्छा बड़ा बकरा होता है 4-6 दांत का, उसके लिए है ये। हाँ, गाय के लिए ये क्वांटिटी पूरी। सही है। ये पूरी क्वांटिटी एक गाय को एक वक्त में दी जाती है, भैंस को। सही है। और इसमें अब ये करेंगे हम बकरे के लिए, इसको 1/4 लेंगे, मतलब इसके 4 टुकड़े करेंगे हम बीच में से, और एक दिन में एक खुराक देंगे एक बकरे को। सही है। और ये कंटिन्यू 4 दिन तक हम देंगे इसको। और जब ये हम खुराक दे दें, उसके बाद देसी घी भी देना है आपको इसको। कोशिश करें ये फार्मूला आप इसको दोपहर के वक्त दें, और उसमें ये भी कोशिश करें कि कम से कम आधा पाव असली घी उसको उतारें इसके फार्मूले के फ़ौरन बाद, ताकि उसके जिस्म में एक छिटाक, आधा पाव नहीं, एक छिटाक एक दिन में, मतलब आपने 1 पाव दूध 4 दिन में पिलाना है इसको, 1 पाव घी 4 दिन में पिलाना है, असली घी। सही है। असली घी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो लाजमी है इस फार्मूले के साथ, ताकि इसके जो असर है वो हो सके। सही। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पिलाना किस तरह है। ये देख सकते हैं आप लोग, इसकी पुड़ियाँ बना रहे हैं हम। ये देख सकते हैं आप लोग, शहरा के एक पैर में थोड़ी सूजन सी आ गई है, और इससे खुर में खुर बनवाते वक्त थोड़ा सा गलती हो गई थी मुझसे, तो जिसकी वजह से इसका हल्का सूजन आ गई, तो उसके लिए हम इसको ये दवाई दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है। देखिए, आपने इस तरह कागज़ की पुड़िया बना लेनी है, ये देख सकते हैं आप लोग, और पूरी की पूरी पुड़िया जो है आपने इसके मुंह में उतार देनी है। तो ये कागज़ समेत उतार दें, कोई मसला नहीं होता कागज़ से जानवर को, तो कागज़ समेत पूरी पुड़िया उतार देनी है। सिंह पकड़ लो, मुँह में उतारेंगे इसके, आप लोग देख सकते हैं। ये देखो, निकलने में थोड़ा सा बस इसको निकलने आपने ऐसा करना है, ये निकल ले इसको ना चबा के, और आराम आराम से, ऐसा नहीं कि गले में ठूस दो उसके। ये देखें, इसको चबाना शुरू कर देगा, अभी थोड़ी देर में मुंह पकड़ के रखे खुद चबाएगा। सही है। और बाहर उगलेगा तो आपने जानवर को एहतियात करना है कि बाहर ना उगले, किसी के साथ हेल्प लें इसमें, अकेले ना खिलाएं बिल्कुल भी। सही है। और पूरा आपने कागज़ कोई नुकसान नहीं देता जानवर को, तो आपने इस तरह से उसके मुंह में उतार देना। बस मुंह पर उठा के रखेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जानवर इसको नुकसान हो जानवर को। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखें, कैसे निकाल रहा है जाग। ये देख सकते हैं आप लोग कि दोस्तों ये झाग वगैरह मुंह से आएगा, इसके परेशान नहीं होगी। मैंने ही पहली दफ़ा देखा था ये फार्मूला होता हुआ, तो मुझे भी थोड़ा सा हुआ कि यार ये झाग क्यों आ रहा है मुंह में इसके, लेकिन ये फिटकरी की वजह से इसके मुंह में झाग आ रहे हैं, तो ऐसा कोई मसले की बात नहीं है। सही है। आप गब्बन बकरियों को भी ये फार्मूला दे सकते हैं, लेकिन इसका आधी क्वांटिटी में। जैसे मैंने आपको इसके 4 पीस करने को कहा है बड़े बकरे के लिए, तो 2 दांत के बकरे के लिए या गब्बन बकरी के लिए इसके 8 पीस कर लें आप, और उसके 4 पीस दें। ये देख सकते हैं आप लोग झाग किस तरह निकल रहा है इसके मुँह से, और इसके बाद छोड़ देना इसको। ये देखो, थोड़ा सा परेशान होगा जानवर, लेकिन ये है कि अब इसके बाद हम इसको घी पिलाएंगे, ताकि
जो भी इसकी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सके और इस पर असर कर सके ये पूरा इलाज। और दूसरी चीज़ ये रखना है आपने ख्याल ख़ास तौर से इस चीज़ का रखना है कि ये दोपहर के वक्त करना है ताकि आप खिलाने के बाद उसको घी पिला सकें। सही है। देखें अब ये बाकी रह गया है 3 खुराकें इसकी। अब इनको एक साथ एक हिसाब से मुट्ठी कर करके 3 अलग अलग जगह बना लें। एक खुराक हम खिला चुके हैं, तो ये बड़े बकरे को देनी है आपने इस तरह से। और जो 2 दांत का बकरा हो और बकरी हो, गब्बन बकरी जो हो, उसको इसकी 8 खुराक कर लें। सही है। और 8 खुराक के हिसाब से एक एक खुराक दें इसको, ताकि उनको ज़्यादा असर ना हो, इसका मतलब कोई नुकसान ना पहुँचाए। सही है। और साथ में देसी घी ज़रूर देना है आपने, ताकि उसका मेटाबॉलिज़्म भी सही रहे और ये दवाई जो है इसका असर भी सही रहे। देखें ये इस तरह से आपने मुट्ठी के हिसाब से, सही है, 2 मुट्ठी आपने लेना है और ये डाल दिया 2 मुट्ठी एक खुराक में। इस तरह से आपने इसकी जैसे 3 खुराकें हो जाती हैं 3 जगह पे आपने कर लेना है। और मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि घी किस तरह पिलाना है, तो वो भी लाजमी पिलाएं इसको। सही। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, मैंने अब ले लिया है ये देसी घी। सही है। और मैं इसको तकरीबन 20 cc जो है वो लूँगा। सही है। सिरिंज में ये बड़ी सिरिंज है मेरे पास। सही है। और ये इस दवाई के बाद देना लाजमी है घी, क्योंकि अगर आप इस दवाई के बाद ये घी नहीं देंगे इसको तो दवाई का असर भी सही नहीं होगा और दवाई के जो साइड इफ़ेक्ट्स है ना वो घी ख़त्म कर देता है। मतलब जो अगर इनका मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा नहीं होगा कि इस दवाई को हज़म कर सके, तो ये घी उसको बैकअप देगा उसकी जान बढ़ाने में। तो ये लाजमी ख्याल रखें। घी और की नॉर्मल नहीं है। देखें ये मैंने किसी मिठाई की दुकान से लिया है। सही है। और देसी घी है ये लाजमी देना है आपने, कुछ भी हो जाए। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने भर लिया सिरिंज। 60 cc की सिरिंज मेरे पास 20 cc 25 cc भर लिया मैंने, क्योंकि अपने बकरे को घी पिलाता रहता हूँ, इसलिए उसको मसला ज़्यादा नहीं होगा। सही है। तो अब मैं इसको पिलाऊँगा शेरा को, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था पिला के। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये लाजमी करना है। सही है। लाजमी घी पिलाना है। इसके बाद ये कम से कम 20 cc अपने जानवर को दोपहर के टाइम में देना है। और अगर आपको लगता है आपका बकरा वज़नी है तो आपने उसको कम खुराक देनी है। वो मैं आपको वीडियो के शुरू में जैसे बताया उस तरह आपने करना है। सही है दोस्तों। तो ये था फार्मूला, और ये ऐसा फार्मूला है कि जिस्म से हर तरह का दर्द, सूजन सब कुछ खींच लेगा इंशाल्लाह। आपको बेफिक्र हो जाएं आप कि ऐसा काम करके देगा कि आप खुश हो जाएंगे। लेकिन ये उस सूरत में जब बकरा बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हो, जब दवाइयाँ काम नहीं कर रही हो, कुछ काम नहीं कर रहा हो, तो आपने ये करना है। जब बकरा अपने दिमाग में बिठा ले कि उसको दर्द है, तो आपने ये खिलाना है इंशाल्लाह। आप यकीन करें बहुत फ़ायदेमंद फार्मूला है। और मैं फिर मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। माजरत के साथ काफ़ी दिन बाद मेरी वीडियो आई, उसकी वजह यही थी कुछ कि जब तक मैं अमल नहीं कर लेता फार्मूले पे, जब तक मैं नहीं दिखाता आप लोगों को, जब मैंने अमल कर लिया 2-3 दिन, फिर मैंने आप लोगों को दिखाया है। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। वो आपके साथ और आप देख रहे हैं चैनल नहीं बल्ले पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।